आइए इस वीडियो में हम काउंटिंग फिगर्स इस उन्वान के ताल्लुक से तफसीली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। काउंटिंग फिगर का तस्वुर। काउंटिंग फिगर से ताल्लुक रखने वाले सवालात सवालिया पर्चे में नॉन वर्बल रीजनिंग के तहत शामिल किए जाते हैं। काउंटिंग फिगर्स में दी हुई शक्लें पेचीदा शक्लें होती है जिसमें मुख्तलिफ हिंसी शक्लों का इस्तेमाल किया जाता है। काउंटिंग फिगर्स पे सवालात। मैट सवालिया पर्चे में काउंटिंग फिगर पे सवालात इस तरह होते हैं कि हमें कुछ शक्लें दी हुई होती है सवाल में और हमें यह पहचानना होता है कि इनमें कौन कौन सी शक्लें हैं, या फिर हमें कोई मखसूस शक्ल उस पेचीदा शक्ल में कितनी मर्तबा आई है वो गिनना होता है। इस तरह के ये सवालात मैट के सवालिया पर्चे में होते हैं। आइए काउंटिंग फिगर्स में सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स इस तरह से कि ट्रायंगल्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है बनी हुई रहेंगी। दरअसल ये सब बेसिक फिगर्स है जो कॉम्प्लेक्स फिगर्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या कॉम्प्लेक्स फिगर्स में ये बेसिक फिगर्स छुपे हुए होते हैं। अगर इनका बेसिक फंडा अगर हमारा क्लियर है तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फिगर्स में छुपे हुए ट्रायंगल्स को पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है। अगर इसके वर्टाइसेस को हम नाम देते हैं ए बी सी, तो यहाँ हमें एक ही ट्रायंगल ABC मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 है। कंसेप्ट समझने के लिए आइए इस दूसरे फिगर में सबसे पहले जहाँ जहाँ वर्टेक्स हमें मिलते हैं उन्हें हम नाम देते हैं A B C D E। फिगर में हम देखेंगे तो हमें एक ट्रायंगल ABC मिलेगा और दूसरा ट्रायंगल ADE मिलेगा, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 है, 1 2। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 है। इस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो 2 हमें मिला है, अगर हम इसे ट्रायंगल में मौजूद हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन की यहाँ पे तादाद 1 है, यानी जब ट्रायंगल के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन 1 रहेंगी तब हमें ट्रायंगल्स 2 मिलेंगे। सो हम यहाँ पे फार्मूला जोड़ते हैं इस तरह से कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो रहेंगे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इनसाइड द ट्रायंगल प्लस 1। इसी फार्मूले को हम जहन में रखेंगे और जहाँ जहाँ ट्रायंगल में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन यानी उफ़क़ी ख़त मिलेंगी हम सीधे सीधे ये ज़ाब्ता ये फार्मूला उसमें इस्तेमाल करेंगे। आइए इसी फंडे को लेकर हम तीसरे फिगर को यहाँ पे अब वर्टाइसेस को नाम ना देते हुए हम सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे। यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, तो डायरेक्टली हम पुटअप करेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, इसमें प्लस 1 करेंगे, यानी यहाँ पे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 रहेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फोर्थ फिगर में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लीजिए इनसाइड द ट्रायंगल 1 2 3। इस तरह से 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर इज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन यानी उफ़क़ी ख़त की तादाद 3 जमा 1, और इस तरह से इसमें कुल मुसल्लसों की तादाद ट्रायंगल जो है टोटल ट्रायंगल इस फिगर में 4 रहेंगे। इस तरह से ये फार्मूला ये फंडा याद रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के वक्त हम इसे इस्तेमाल करेंगे। आइए अब समझते हैं ट्रायंगल का उस वक्त का फंडा जब इसमें
वर्टिकल लाइन मौजूद हो, यानी ट्रायंगल के अंदर वर्टिकल लाइन अगर है तो उस वक्त नंबर ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। ये कंप्लीट एक ट्रायंगल है, इसमें वर्टिकल लाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 रहेगा। इस ट्रायंगल के अंदर एक वर्टिकल लाइन है, जब एक वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पे वर्टाइसेस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम वर्टाइसेस जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे नाम देते हैं A, B, C, D। यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा ABC, दूसरा ट्रायंगल रहेगा ACD और तीसरा ट्रायंगल यहाँ पे हमें मिला ABD। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो 3 है। अब इसे हम वर्टाइसेस के हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग देते हैं, ये ट्रायंगल को नंबर 1, ये ट्रायंगल को नंबर 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें 3 मिले हैं टोटल, जिसे हमने वर्टाइसेस का नाम देके यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर लिए कि ये 3 ट्रायंगल ही हमें यहाँ पे मिलेंगे। एक वर्टिकल लाइन अंदर है, वर्टिकल लाइन ट्रायंगल के अंदर होने से हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 मिले, हमने वर्टाइसेस के नाम देकर भी इसे डेफिनेट किया है। अब हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन में जो 2 ट्रायंगल हमें नजर आ रहे हैं ABC और ACD, इसमें नंबरिंग दे दी है 1, 2। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, सो 1 + 2 तो ये हो जाएगा 3। यानी अगर हमने नंबरिंग दी है और उनको ऐड करें तो ये नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल के बराबर रहेगा। इसे हमने वेरीफाई भी करके देख लिए है। इसलिए अब हम यही फंडा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आइए इस नेक्स्ट फिगर में हम सीधे सीधे फंडा यूज करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1, 2, 3। अब ये नंबरों को ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 तो ये हो जाएगा 6। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें 6 मिलेंगे। सिंपली नंबरिंग दीजिए और उन्हें ऐड कीजिए। कंफर्म करना है तो हम कंफर्मेशन वर्टाइसेस के नाम देकर इसे क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेटली 6 आएंगे। नेक्स्ट फिगर में आइए इसी फंडे को यूज करते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमको फाइंड करना है। हम नंबर देंगे 1, 2, 3, 4 और इनको ऐड कीजिए 1 + 2 + 3 + 4 तो ये हो जाएगा 10। और इस तरह से हम कहेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है यहाँ पे 10 है। वर्टिकल लाइन के वक्त ये कंसेप्ट याद रखें। कॉम्प्लेक्स फिगर में इस तरह के फिगर्स अगर छुपे हुए हमें नज़र आएंगे तो हम सीधे सीधे वो स्पेसिफिक पार्ट के लिए ये फार्मूले और ये फंडे यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स फिगर में इजीली हम नंबर ऑफ फिगर या काउंटिंग फिगर इजीली कर सकेंगे। आइए इस फिगर में हम ट्रायंगल्स इस तरह से है कि यहाँ पर ट्रायंगल्स में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दोनों भी हमें ट्रायंगल्स के अंदर नज़र आ रही है। इस पहले फिगर को हम जब देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इसमें एक वर्टिकल लाइन है और साथ ही साथ इसमें हॉरिजेंटल लाइन भी है। सो हॉरिजेंटल लाइन ये है और वर्टिकल लाइन ये है। जब इस तरह से दोनों भी लाइन ट्रायंगल में मौजूद रहेंगे तो उस वक्त हम सीधे सीधे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले से हम ये डेफिनेट करेंगे कि जब भी हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मालूम करना है उस ट्रायंगल में जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन रहेंगे तो उस वक्त हम सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है ये हॉरिजेंटल मेथड से जो हमने अभी देखे हैं, जब हॉरिजेंटल लाइन ट्रायंगल्स में रहती है तो नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन को हम गिनते हैं और उसमें +1 करके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मालूम करते हैं। वो मेथड से हम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मालूम करेंगे और ये जो नंबर मालूम होगा इसी को हम डबल करके उसमें ऐड करेंगे जो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देगा। आइए इस पहले फिगर में इसे अप्लाई करते हैं। यहाँ हॉरिजेंटल लाइन कितनी है? 1, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जब हम मालूम करेंगे तो उस वक्त हम पहले नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन 1 है उसमें 1 ऐड करेंगे यानी 2 का डबल करेंगे यानी 4 और इस तरह से ये हो जाएगा 6। आइए इसे वेरीफाई करते हैं। हमें पता है कि अगर एक ट्रायंगल में
वर्टिकल लाइन अगर है तो हम यहाँ नंबर देते हैं और ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी यहाँ पे इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 है। तो वैसे ही इस ब्लू ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल्स है और ये बड़े वाला ट्रायंगल जो ग्रीन वाला कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा इसमें भी 3 है। इस तरह से टोटल 6 ट्रायंगल्स इस डायग्राम में रहेंगे जो इसको वेरीफाई करता है। इसलिए ये फार्मूला याद रखें। आइए यहाँ पे ये फार्मूला फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन देखेंगे। यहाँ पे इनसाइड द ट्रायंगल हॉरिजेंटल लाइन 2 है, उसमें 1 ऐड करेंगे, यानी ये हो गया 3 प्लस इसका डबल, 3 का डबल होता है 6। इस तरह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में 9 रहेंगे। आइए नेक्स्ट फिगर में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन 1 2 3 इनसाइड द ट्रायंगल। सो यहाँ पे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो रहेगा 3 + 1 यानी 4, और 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से 4 + 8 यानी 12, यानी इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 12 है। इस तरह से हम इजीली जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन हो तो इस फार्मूले का यूज करके हम कोई भी फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ये मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे याद रखिए। आइए देखते हैं इस नए फिगर में किस तरह से कंसेप्ट हम यूज करेंगे। इस पहले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमको फाइंड करना है। जिस तरह से डायग्राम नज़र आ रहा है इसका बेसिक फंडा यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे इस बड़े ट्रायंगल में जिसका नाम हम वर्टाइसेस की मदद से रखते हैं यहाँ पर ABC, इस ट्रायंगल में हमें और वर्टाइसेस नज़र आ रहे XY Z। यहाँ पे AXY एक ट्रायंगल है, XBZ, XYZ, ZYC और ABC। इस तरह से ये तमाम ट्रायंगल है। अगर फिगर इस तरह से हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, बड़े ट्रायंगल में जो नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स है उन्हें नाम देते हैं, नंबर देते हैं। यहाँ नंबर 1 AXY, XBZ इसे नंबर 2 नाम देते हैं, XYZ नंबर 3 और ZYC नंबर 4। नंबरिंग देने के बाद जो लास्ट नंबर है ये है हमारा नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स, जो यहाँ पे 4 है। इसमें +1 कीजिए बड़ा ट्रायंगल ABC। सो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे काउंट करें तो 5 है। आइए अब हम इसे फार्मूले से अप्लाई करके देखते हैं। फार्मूला इस तरह से हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n इंटू n+2 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 8, जहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द बेस। यहाँ पे बेस लाइन है BC। इस बेस लाइन BC में 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं हमें, एक है XBZ नंबर 1 और दूसरा है ZYC। XYZ हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बेस पे सिर्फ उसका Z वर्टेक्स आ रहा है, ट्रायंगल नहीं है बेस पर, वो सिर्फ वर्टेक्स आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बेस लाइन पर है। सो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब हम फार्मूले में अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n इंटू n+2 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुटअप कीजिए, मल्टीप्लाई 2 + 2 4 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 n की वैल्यू 4। इस तरह से +1 करेंगे तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 5 आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय 8। हमें पता है 4 2 = 8, इस तरह से 8 8 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 5। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल 5 है। हमने पहले ही वेरीफाई कर रखे हैं, इसकी वैल्यू सेम है। यहाँ पे ये फार्मूला अगर अप्लाई करें हमने तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ
ट्रायंगल्स इसमें फाइंड कर सकते हैं। आइए सेकंड फिगर में हम डायरेक्टली बेस जो है इस बेस पे मौजूद ट्रायंगल्स जो है इसको काउंट करते हैं 1 2 3। सो ये 3 ट्रायंगल बेस पर है, इसलिए इस फिगर में n की वैल्यू 3 हो जाएंगी। फार्मूला पुटअप करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। n की वैल्यू 3 पुटअप करें, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, इंटू 3 2 जार 6 हो जाएगा, प्लस 1 करें तो 7 आएगा, डिवाइडेड बाय 8। इस तरह से 3 5 जार 15 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8, 15 7 जार 105 डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड करने से हमें वैल्यू आएंगी 13.125। डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू हटा दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें 13 मिलेंगे। आइए नेक्स्ट फिगर में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम बेस लाइन पर बने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे ये 4 ट्रायंगल बेस लाइन में है, इसलिए इस फिगर के लिए बेस लाइन पे बने हुए ट्रायंगल n की वैल्यू 4 रहेंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम फार्मूले में रखेंगे, n की वैल्यू 4, सो n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। इस तरह से फार्मूला 4 प्लस 2 6 हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट में, 4 2 जार 8 प्लस 1 9 हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 8। इस तरह से 4 2 जार 8 2 3 जार 6 और हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ये रहेगा 27। इस तरह से इस थर्ड फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो 27 रहेंगे। आइए देखते हैं इस नेक्स्ट फिगर में बेस लाइन पे बने हुए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है 1 2 3 4 5। इस तरह से ये यहाँ पर इस फिगर में n की वैल्यू 5 हो जाएंगी। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फार्मूले से हम फाइंड करेंगे n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। जहाँ पे n की वैल्यू हमने 5 रखे हैं, 5 दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 2 5 जार 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 8, 5 7 जार 35 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 8, 35 मल्टीप्लाई बाय 11 385 डिवाइडेड बाय 8। इस तरह से 48.125। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के साथ डेसिमल वैल्यूज हटा दीजिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 48 रहेंगे। इस तरह से हमने ये अलग अलग ट्रायंगल्स में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो स्मॉल दिए हुए थे उसमें फार्मूला पुटअप करके हमने बेस ट्रायंगल की वैल्यूज निकाल कर किस तरह से इसे सॉल्व करके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करें, इस मेथड को याद रखें। अगर हम नंबर ऑफ बेस ट्रायंगल्स इसका इस्तेमाल करके हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फिगर में फाइंड आउट करे हैं, अगर ये टेबल याद रखे तो हम बस नंबर ऑफ बेस ट्रायंगल मालूम करते से हमारे माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फिगर में हैं। देखिए नंबर ऑफ बेस अगर ट्रायंगल 2 है तो उस वक्त हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 5 मिले। नंबर ऑफ बेस ट्रायंगल अगर 3 है तो उस वक्त हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 13 मिले फिगर में। इसी तरह से नंबर ऑफ बेस ट्रायंगल अगर 4 है तो उस वक्त हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 27 मिले। नंबर ऑफ बेस ट्रायंगल 5 है तो उस वक्त हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 48 मिले जो अभी हमने निकाले हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ बेस ट्रायंगल अगर 6 है तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 78 मिलेंगे। 7 है तो 125 मिलेंगे, 8 है तो 170 मिलेंगे। इस तरह से अगर ये टेबल हमें याद है तो नंबर ऑफ बेस ट्रायंगल स्ट्राइक होते से ही हम ये बता देंगे कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। इसलिए इस टेबल को 8 तक के याद रखिए। आइए इस फिगर में हम ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए बेसिक
फंडे क्लियर करते हैं। यहाँ एक स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर में नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 रहेंगे। स्क्वायर में अगर डायगोनल है तो फिर यहाँ पे वर्टाइसिस को अगर हम नाम देते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ए बी सी डी इस तरह से, तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक ट्रायंगल ए बी डी रहेगा और दूसरा ट्रायंगल बी सी डी रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 है, 1 2। आइए यहाँ पे भी हम जहाँ जहाँ वर्टाइसेस है वहाँ नाम देते हैं, ए बी सी डी ई। यहाँ पे हमें ए ई बी नंबर 1, बी ई सी नंबर 2, सी ई डी नंबर 3 और इसी तरह से ए ई डी नंबर 4। अब डायगोनल से हमें ए बी डी, फिर यहाँ पे बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, फिर ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, और इस डायगोनल से ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इस तरह से हमें टोटल ये 8 ट्रायंगल मिले। अब इसी को हम डायरेक्ट फॉलो अप करते हैं। जब हमने यहाँ नंबरिंग दिए तो नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या था, 4, इसका डबल कर दीजिए, 4 2 आर 8। यानी स्क्वायर में अगर डायगोनल है तो हम नंबर देंगे और नंबर जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसका डबल कर दीजिए। वैसे यहाँ पे देखिए इस फोर्थ फिगर में यहाँ पे 2 डायगोनल के साथ साथ एक वर्टिकल लाइन भी है। तो यहाँ पे नंबरिंग देते हैं हम 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 2 आर 12, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 12 रहेंगे। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है तो सीधे सीधे नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर 8 है, यहाँ नंबर 8 है सबसे बड़ा। सो 8 2 आर 16, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें 16 रहेंगे। जब एक डायगोनल था तो उस वक्त यहाँ पे 2 ही ट्रायंगल थे, 2 डायगोनल लिए तो हमें यहाँ पे 4 पार्ट मिले। हमने इसको नंबरिंग दिए, सबसे बड़ा नंबर 4 था, इसका डबल करे 4 2 आर 8। इस तरह से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें हमको 8 मिला। नेक्स्ट में 2 डायगोनल्स के साथ एक वर्टिकल लाइन भी थी। इसी तरह से लास्ट फिगर में एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ साथ 2 डायगोनल है। यहाँ पे टोटल 8 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें 16 मिले। ये कंसेप्ट याद रखें। इस फिगर में हमें स्क्वायर्स पहचानना है। बेसिक फंडा इसका क्लियर करते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में वर्टाइसिस को अगर हम नाम दे तो हमें समझ में आता है। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से ये वर्टाइसिस के नाम हमने यहाँ दिए हैं। यहाँ पे भी एक वर्टेक्स है, इसे भी नाम देते हैं। Z नाम दिए इस वर्टेक्स को। तो यहाँ पर AFZE एक स्क्वायर, FBGZ ये दूसरा स्क्वायर, ZGCH ये तीसरा स्क्वायर, EZHD ये चौथा स्क्वायर। इसी तरह से ABCD ये एक स्क्वायर है। इस तरह से हम नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें
बता सकते हैं AFZE ये एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर FBGZ, तीसरा स्क्वायर GCHZ, चौथा स्क्वायर EZDH और पांचवा स्क्वायर ABCD। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे 5 है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स। आइए इसे एक मेथड से अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ नंबरिंग देंगे हम 1 2 3 4। सबसे बड़ा नंबर 4 यानी 2 का स्क्वायर, और 2 से पहले आता है 1 यानी 1 का स्क्वायर। इस तरह से 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इसी मेथड को हम सेकंड फिगर में अप्लाई करते हैं नंबरिंग देकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ सबसे बड़ा नंबर 9 है, सो 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 यानी 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर है इसलिए 3 से पहले 2 आता तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे इसमें, और 2 से पहले 1 आता इसलिए 1 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे। 3 स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, और इस तरह से इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो है 14 इस फिगर में हमको मिलेंगे। आइए यही मेथड हम नेक्स्ट फिगर में अप्लाई करते हैं। नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ सबसे बड़ा नंबर 16 है जो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और इस तरह से 4 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए 4 स्क्वायर, 4 से छोटा नंबर पहले वाला 3 है, 3 स्क्वायर, 3 से पहले वाला नंबर छोटा 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 से पहले वाला नंबर छोटा 1 है, 1 का स्क्वायर। ये सब का एडिशन करेंगे 16 + 9 + 4 + 1, और इस तरह से ये हो जाएगा 16 + 9 25, 29 और 130। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है ये इस फिगर में हमको 30 मिलेगा। इस तरह से ये फार्मूला याद रखिए कि अगर n नंबर ऑफ स्क्वायर्स है तो उस वक्त हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं n स्क्वायर प्लस उससे पहले वाला नंबर n-1 स्क्वायर प्लस उससे पहले वाला नंबर n-2 स्क्वायर। इस तरह से ये सब का सम करेंगे जो डिफाइन करेगा नंबर ऑफ स्क्वायर, जहाँ पे n जो है ये स्मॉल स्क्वायर को डिफाइन करेगा या यूनिट स्क्वायर का नंबर डिफाइन करेगा, मगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसा यहाँ 16 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, इस तरह से तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं स्क्वायर फाइंड करने का, मगर यहाँ पे स्क्वायर्स फाइंड करते वक्त हमको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला, इसलिए हम अभी जो हमने फार्मूला देखे वो मेथड यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त में जब हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिल रहा है, यानी रेक्टेंगल के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स अवेलेबल है, तो उस वक्त हम किस तरह से नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। आइए यहाँ पे ये दोनों फिगर में इसको फाइंड आउट करते हैं। इस वक्त में अब हम इसे नंबरिंग इस तरह से देंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे वर्टिकली नंबर देंगे। ये हॉरिजेंटली नंबर दिए थे, यहाँ लिखेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ
4 लास्ट है, यहाँ पे लास्ट नंबर 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 12 मिलेगा। 4 से पहले नंबर 3 है, यहाँ पे नंबर 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, हमें 6 मिलेगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 बचा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। इस तरह से ये जो आंसर आए इन सब की टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 कैरी 1 20। सो 20 इज नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर। आइए इसी को फॉलो अप करते हैं सेकंड फिगर में। यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर देंगे पहली रो में 1 2 3 4 5, वर्टिकली नंबर लिखेंगे 1 2 3। यहाँ लास्ट नंबर 5 है, यहाँ पे लास्ट नंबर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होगा। यहाँ पे उससे पहले वाला नंबर 4 है, यहाँ पे 3 से पहले वाला नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे जो 8 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 है और यहाँ 1 आ जाएगा, तो इस तरह से 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 ये वाला छूट जाएगा। वजह यह है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई एक नंबर 1 आ जाएगा तो वहाँ पे हम ये मल्टीप्लिकेशन बाकी नंबरों का छोड़ देंगे, क्योंकि हम पहले बॉक्स पे आ चुके हैं। तो इस तरह से इन सब का टोटल कीजिए। 5 8 13 प्लस 3 16 कैरी 1, और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें 26 हमको मिलेंगे। इसे याद रखें। आइए इन फिगर्स में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करते हैं। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हैं ये बताना है। पहले फिगर में तो हमने देखे थे जब वर्टिकल लाइन है हम सीधे सीधे नंबर डालते हैं, तो यहाँ नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, इसलिए ये ऊपर के ट्रायंगल के लिए यहाँ नंबर फिर डालेंगे 1 2 3 4। जब 1 + 2 + 3 + 4 करते हैं तो यहाँ पर हमको 10 मिलेगा, यानी यहाँ 10, और ये ऊपर के ट्रायंगल के लिए इसमें भी 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 जो 10 मिलेगा। तो ऊपर के ट्रायंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 है और नीचे बड़े ट्रायंगल में भी नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 है। इस तरह से 10 + 10 = 20 जो है ये इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। इसी तरह से इसमें फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे डायग्राम को समझने के लिए हम वर्टेक्स के नाम भी दे सकते हैं। यहाँ ए है, यहाँ बी सी, इसके बाद में यहाँ एक्स वाई, जहाँ जहाँ वर्टाइसेस मिले वहाँ हमने नाम दे दिए। यहाँ देखिए ए बी सी में अगर हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ सबके एडिशन करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, सबकी टोटल 3 + 3 6 10 15 21 28, यानी ए बी सी में नंबर ऑफ ट्रायंगल 28 है। इसी तरह से ए एक्स वाई में नंबर दीजिए 1 2 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3, यानी ए एक्स वाई में नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 है। इसी तरह से ए एम एन बचा है, इसमें नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ इनका टोटल करेंगे 3 6 10 15 21 28 36। इस तरह से 36 + 28 + 3, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है इस फिगर में 67 है। यानी जो बेसिक कंसेप्ट हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का था, तो यहाँ पे वर्टिकल का अप्लाई करके ही हमें डायरेक्ट
67 मिल गया। इसलिए कॉम्प्लेक्स फिगर्स के अंदर जो हमने शुरू में बेसिक फंडे देखे हैं हर फिगर के लिए, वो अगर हमारे जहन में रहेगा तो हम कॉम्प्लेक्स फिगर्स के अंदर उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स बताना है गिवन फिगर में। इस फिगर को जब हम देखते हैं तो हमें बेसिक डायग्राम जो है वो जहन में आता है कि एक ट्रायंगल है और इसमें स्मॉल ट्रायंगल अगर बना हुआ है तो हमने यहाँ पर इसे स्मॉल ट्रायंगल्स को नंबर दिए थे और नंबर जो बड़ा आया था स्मॉल ट्रायंगल्स का इसमें +1 करे थे और हमने इसे 5 जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताए थे। यानी यहाँ पे हमने बेस लाइन पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है 2 है तो फार्मूले में रखकर हमने n इंटू n प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, इसमें n की वैल्यू 2 रखे थे बेस ट्रायंगल की और वैल्यू पुटअप करके हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 5 निकाले थे। तो ये बेसिक ट्रायंगल हमें पता है, इसमें स्मॉल ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 5 होते हैं। आइए इस कॉम्प्लेक्स फिगर में ये ट्रायंगल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसी शेप में ये नज़र आता है और इस ट्रायंगल में स्मॉल ट्रायंगल ये है, यानी ये ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 5 है। इसी तरह से ये ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं तो इस ट्रायंगल में भी हमको पर्टिकुलरली स्मॉल ट्रायंगल नज़र आता है ये वाला, और इस स्मॉल ट्रायंगल के साथ इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 5 हो जाएंगे। यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है ये 10 रहेंगे डेफिनेट, और हमारा ऑप्शन है इसका सही जवाब। आइए इस फिगर में देखते हैं। तो इस फिगर में फिर से हमको ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है और इस ट्रायंगल में स्मॉल ट्रायंगल है यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 5 रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये शेप फिर से हमको एक ट्रायंगल का नज़र आ रहा है। इस ट्रायंगल में भी स्मॉल ट्रायंगल है और स्मॉल ट्रायंगल के लिहाज से इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 5 है। और इसी तरह से ये तीसरा ट्रायंगल हमें बड़ा नज़र आ रहा है और इस बड़े ट्रायंगल में स्मॉल ट्रायंगल ये है जो एक ही है। जब बड़े ट्रायंगल में स्मॉल एक ट्रायंगल होता है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें 5 मिलते हैं, यानी यहाँ पे 5 + 5 + 5, तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 15, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे हमें ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है। इस ट्रायंगल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, और जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ट्रायंगल में आ जाते हैं तो हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इसमें 1 है, 1 का जो है 1 + 1 करेंगे और ये 2 हो जाएगा। 2 का डबल इसमें ऐड करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है इस फिगर में जिसे हमने रेड से यहाँ पे बताया है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 है। इसी तरह से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ वर्टिकल लाइन है। जब ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आती है तो हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है, इसमें +1 करते हैं, ये 2 हो गया, इसका डबल करेंगे यानी 2 का डबल 4 हो गया, इस तरह से 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 है। अब बचे हुए जो है उसे मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसी तरह से ये ट्रायंगल इसमें दिख रहा है, ये ट्रायंगल कॉर्नर वाला, और इसी तरह से ये ट्रायंगल कॉर्नर वाला। ये 4 ट्रायंगल है, यानी 6 + 6 12 + 4 16, यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो 16 है और ऑप्शन भी इसका सही जवाब। आइए देखते हैं इस फिगर में। इस फिगर में हर ट्रायंगल में एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक वर्टिकल लाइन है,
ये बेसिक फिगर इस कॉम्प्लेक्स फिगर में हर जगह नज़र आ रहा है। तो इसमें हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं, यहाँ नंबर देते हैं 1 2 और दोनों को ऐड करते हैं 1 + 2 = 3, यानी ये एक फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 है। इसी तरह से ये ट्रायंगल जो है इसमें वर्टिकल लाइन है सेंटर में, इसलिए इसमें 3 ट्रायंगल्स रहेंगे। उससे छोटा ट्रायंगल ये है, इसमें भी वर्टिकल लाइन है तो इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 रहेंगे। और ये अंदर में जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें भी 3 ट्रायंगल्स रहेंगे। इसके बाद ये छोटा ट्रायंगल है, इसमें भी वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल्स रहेंगे। इसके बाद ये ट्रायंगल वर्टिकल लाइन के साथ नज़र आ रहा है, इसमें भी 3 रहेंगे। अब कॉर्नर छूटे हुए हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये कॉर्नर, इसी तरह से तीसरा, चौथा, और ये बड़े ट्रायंगल का कॉर्नर जो ये रहेगा इस तरह से 5 और इस तरह से ये 6, यानी सबकी टोटल जब हम करेंगे तो हमें 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15, और ये टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर ट्रायंगल्स 6 है। 15 + 6 21, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस कॉम्प्लेक्स फिगर में जो है वो है 21, जो ऑप्शन सी में है, और सी इसका सही ऑप्शन है। आइए इस फिगर में नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल को जब हम यहाँ देखते हैं तो ये ट्रायंगल में एक वर्टिकल लाइन हमें नज़र आती है इस तरह से, और एक डायग्राम इसमें छिपा हुआ है कॉम्प्लेक्स फिगर में। ये लाइन से ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये वर्टिकल लाइन, यानी ट्रायंगल में जब वर्टिकल लाइन होती है तो हम नंबर देते हैं, दोनों का एडिशन हो जाता है, और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें 3 मिलते हैं। यानी इस डायग्राम में हमको 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे, इस डायग्राम में भी हमको 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे। अब बाकी के ट्रायंगल्स हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें कौन कौन से हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा ये नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक के ये ट्रायंगल इस तरह से, ये एक ट्रायंगल हो गया, यानी ये 3 और ये 3 ट्रायंगल हमने टोटल कर लिए, 3 + 3 + 1 ट्रायंगल ये ऐड करे हमने। नेक्स्ट ट्रायंगल हमको ये मिलेगा, इतना +1 कर दिए। नेक्स्ट ट्रायंगल हमको ये मिला, +1 कर दिए। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा ये है, +1 कर दिए। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा ये है, इस तरह से +1। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा ये है, +1। नेक्स्ट ट्रायंगल इसी वर्टाइसेस से ये है, +1। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा ये, +1, और नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा ये है, इस तरह से +1। सबकी टोटल करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 15, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें 15 है। ऑप्शन सी इसका जवाब। आइए इस फिगर में देखते हैं। इस फिगर में इस ट्रायंगल में, कॉम्प्लेक्स फिगर में, इस एक ट्रायंगल को हम लेते हैं,
इस ट्रायंगल में हमें दो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। इसको नंबर देते 1 2 3। हमें पता है 1 + 2 + 3 करें तो ये 6, यानी इस लाल कलर से बताए हुए ट्रायंगल में दो वर्टिकल लाइन होने से नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 6 मिलेंगे। इसके साथ ही साथ इस बड़े ट्रायंगल में ये ट्रायंगल जो हमने बताए हैं ये इसमें स्मॉलर ट्रायंगल है, इसलिए इस बड़े ट्रायंगल में हमें 5 ट्रायंगल्स मिलेंगे। इसी तरह से इस बड़े ट्रायंगल में ये दूसरा ट्रायंगल भी स्मॉलर ट्रायंगल बन रहा है। इस बड़े ट्रायंगल में यहाँ से भी हमें 5 ट्रायंगल मिलेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे ये दो ट्रायंगल जो काउंट नहीं हुए, एक ट्रायंगल ये और दूसरा वाला ट्रायंगल ये रहा, ये ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल इसमें काउंट करेंगे +2। यहाँ सब ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं। 10 + 6 + 2 करें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 18 आएंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका जवाब होगा। बड़े ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल जब आ जाता है तो हमें पता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे 5 हो जाते हैं। तो ये बड़ा जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला ट्रायंगल जब हम कंसीडर करते हैं तो वो 5 ट्रायंगल आ गए। इसके बाद इस बड़े ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल जब हम कंसीडर करते हैं तब हमारे 5 ट्रायंगल्स हो गए। और 6 ट्रायंगल हमारे ये अंदर के ट्रायंगल के 1 + 2 + 3 करने से ये 6 ट्रायंगल, और ये दो ट्रायंगल जो है ये वाले ये काउंट नहीं हुए थे, ये यहाँ पे काउंट किए। इस तरह से 18 ट्रायंगल इसका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट फिगर। इस फिगर में हमको स्क्वायर्स बताना है कितने हैं। हमें यहाँ पे बेसिक हमें पता है कि एक स्क्वायर में अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 1 2 3 4। यहाँ सबसे बड़ा नंबर 4 है तो हम 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस तरह से 2 के पहले 1 आता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है +1 = 5, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें 5 होते हैं। तो यहाँ हमें इस फिगर में भी वही नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, ये इनर स्क्वायर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 रहेंगे। इसके आउटर में जो स्क्वायर दिया हुआ है इसमें भी हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, यानी इसमें भी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 रहेंगे। और इसी तरह से ये आउटर मोस्ट में भी स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, इस स्क्वायर में भी हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है सेंटर से गुजरते हुए। इस तरह से ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी इसमें भी 5। इस तरह से तीनों का एडिशन करेंगे तो 15, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब।